नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। अतीत इंसान के जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह किसी के जीवन में सुख, दुख और परिस्थितियों की समृद्धि का भी स्रोत हो सकता है। लेकिन कई बार अतीत के बुरे अनुभव इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं। अतीत में हुए दुखदायक घटनाओं ने व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थितियों को प्रभावित किया होता है। ये अनुभव व्यक्ति के स्वभाव, आत्मविश्वास और सोचने के तरीके को प्रभावित करके उसे तोड़ देते हैं। इससे उन्हें अपने आत्ममूल्य की कमी महसूस होती है और वे अपने आत्मसमर्थन को भी खो सकते हैं। चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रोफेसर रंजन अपने शहर के एक कॉलेज में मैथ्स के प्रोफेसर थे। उनका बच्चों को पढ़ाने का स्टाइल काफी डिफरेंट था। वो क्लास में हमेशा हंसी मजाक का माहौल बनाए रखते थे। सारे स्टूडेंट्स उनको और उनके स्टाइल को बहुत पसंद करते थे। उनकी क्लास में अटेंडेंस शॉर्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। सारे स्टूडेंट्स सिर्फ उन्हीं की क्लास लगाने के लिए कॉलेज आते थे। बाकी प्रोफेसर्स प्रोफेसर रंजन की पॉपुलैरिटी देखकर उनसे जेलस करते थे, बट प्रोफेसर रंजन तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते थे। एक दिन की बात है, प्रोफेसर अपनी क्लास ले रहे थे। क्लास में सारे ही स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच एक ऐसा स्टूडेंट भी था जो नया नया क्लास में आया था, जिसका नाम था आर्यन। वो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। आर्यन फर्स्ट डे क्लास में आया था और वह सबसे अलग चुपचाप बैठा था। प्रोफेसर ने ये चीज नोटिस तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद न्यू स्टूडेंट है, मे बी इसीलिए थोड़ा उदास है। एक दो दिन ऐसे ही निकल गए, बट आर्यन अभी भी क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाया था। आर्यन एक अजनबी स्थिति में था। उसकी आंखों में दुख और उदासी छुपी थी, जैसे कि उसने हाल ही में कुछ कठिनाइयों का सामना किया हो। उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव थी, लेकिन उसकी हंसी और खुशी गायब थी। आर्यन की अकेलापन से भरी आंखों ने सभी के दिलों में छू लिया था। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने तो जैसे अपने हालात की वजह से खुद को अंदर से बंद ही कर लिया था। वो अपने आप में ही गुम था। ओल्ड स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो सबके साथ अनकंफर्टेबल फील करता था। इसी तरह 2 वीक्स निकल गए। अब आर्यन की ये साइलेंस प्रोफेसर रंजन को खलने लगी थी। वो अपनी क्लास में हल्का फुल्का माहौल रखना चाहते थे। उनके जोक्स तो मैथ्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बना देते थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि एक स्टूडेंट उनकी क्लास में उदास बैठा रहा। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने आर्यन को क्लास के बाद मिलने के लिए बुलाया। आफ्टरनून में सारे लेक्चर्स ओवर हो जाने के बाद आर्यन स्टाफ रूम में प्रोफेसर रंजन से मिलने गया। प्रोफेसर ने उसे अपने पास बिठाया और थोड़ी इधर उधर की बातें करके माहौल को थोड़ा लाइट बनाया। फिर उन्होंने उससे पूछा, आर्यन, तुम क्लास में उदास क्यों बैठते हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में भी अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते। क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो आर्यन को झिझकते हुए बोला, सर, मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। आर्यन ने प्रोफेसर रंजन के सामने अपनी चिंगारी भरी आंखों को झपकाया और कहा, सर, मेरा अतीत मेरे साथ है जो मुझे परेशान कर रहा है। उस अतीत की यादें मेरे दिल को भारी कर रही हैं और मैं उनसे बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। उससे मिलने के बाद प्रोफेसर और आर्यन दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। लेकिन प्रोफेसर रंजन
आर्यन की दिल से मदद करना चाहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे। पहले उन्होंने आर्यन के पेरेंट्स से मिलने का भी सोचा, लेकिन वो आर्यन के पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। वो पूरी रात सोचते रहे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम चाय पीते पीते उन्हें एक आइडिया आया और वो पूरी एक्साइटमेंट के साथ कॉलेज गए। उन्होंने आर्यन को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब आर्यन प्रोफेसर के घर पहुंचा, प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया और फिर खुद किचन में चले गए चाय बनाने के लिए। उन्होंने जानबूझकर चाय में ज्यादा पत्ती डाल दी। फिर किचन से बाहर आकर चाय का कप आर्यन को दिया और कहा कि लो चाय पियो। आर्यन ने कप हाथ में लेकर जैसे ही चाय का एक घूंट लिया, ज्यादा पत्ती के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस चाय में पत्ती थोड़ा ज्यादा है तो चाय कड़वी हो गई है, आर्यन बोला। सर ने कहा, अरे अरे, अब तो ये बेकार हो गई है, लाओ ये कप, मैं इसे फेंक देता हूँ। उन्होंने आर्यन से कप लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने आर्यन से कप लिया, चाय उन्होंने फेंक दी और कप को भी डस्टबिन में थ्रो कर दिया। सर को ये करते देखकर आर्यन को बहुत हैरानी हुई और उसने कहा, अरे सर, ये आपने क्या कर दिया? बस पत्ती ही तो थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ा सा दूध और चीनी और मिला लेते तो स्वाद ठीक हो जाता। अब आर्यन की यह बात सुनकर प्रोफेसर आर्यन की तरफ मुड़े और गंभीर होकर बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन अब इसे समझ भी तो जाओ। ये चाय तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुली ज्यादा पत्ती तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे पत्ती को चाय से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम थोड़ी सी चीनी और दूध मिलाकर चाय का स्वाद और अच्छा कर सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए भी जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर रंजन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आर्यन, सबका अतीत कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन हमें उससे सीखना और आगे बढ़ने का साहस करना ही होगा। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे यह विश्वास है कि हम मिलकर इसे पार कर सकते हैं। क्या मैं इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? आर्यन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें और मुझे इस अतीत के बोझ से छुटकारा दिलाकर आगे बढ़ने का साहस दें। अब प्रोफेसर ने आर्यन के साथ एक सकारात्मक संवाद शुरू किया और उसे मार्गदर्शन दिया ताकि वह अपने अतीत को स्वीकार कर सके और नए मार्ग पर आगे बढ़ सके। दोस्तों, बुरे अतीत के अनुभवों से गुजरते समय व्यक्ति अपनी भूलों से सीखने और सुधरने का अवसर पाता है, लेकिन यह प्रक्रिया कभी कभी कठिन हो सकती है। इसमें सहायता, समर्थन और सकारात्मक मार्गदर्शन का होना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्ति अपने अतीत को स्वीकार कर सके, उससे सीख सके और आगे बढ़ने के लिए और मजबूत हो सके। अब प्रोफेसर की बात आर्यन समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर भी ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी ही होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिससे हम कई बातें सीखकर अपने जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं
और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।